हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना। ओके, देखिए बहुपद का भाग कैसे करते हैं। बहुपद का भाग बोलिए या फिर बीजगणित का भाग बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब बीजगणित की बात आती है तो इसमें हम चर और अचर दोनों को एक साथ देखते हैं, तो एक साथ हम इसमें क्या करेंगे, भाग भी देना सीखेंगे। तो बहुपद का भाग देने से पहले सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं उनको मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं, ताकि जब भी आप बहुपद का भाग दें और अच्छे से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्योंकि समझ में तभी आएगा जब उसके हर नुस्खे को आप जानते रहेंगे। ठीक जी, कुछ देखिए नियम हैं, आप उनको देख लीजिए और आपकी गलती क्या होती है आप उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या कहना होता है, जो पहला पद होता है, पहला पद उसको आपको बराबर करके क्या करना है, काट देना है। क्या करना है, बराबर करके पहले पद को काटना है। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ गुणा में गलतियां करते हो। कैसे? बहुत लोग क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि यक्स घाते 3 गुणे यक्स घाते 3, तो लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2 यक्स घाते 3। ये गलत है ना, करते हो ना गलती ऐसे, ये गलत है। ये क्या है, गलत आंसर है। ये क्या है, गलत आंसर। ऐसे नहीं कहना है, आपको ध्यान देना है। अगर हमारा आधार बराबर है, आधार बराबर है और घाते कुछ भी हों, घाते अलग हो सकती है, यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आधार बराबर है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, आधार को एक बार लिखते हैं, यानी कि इसको सिर्फ यक्स लिख देंगे। और जो घाते हैं 3 मिलके 6 हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लूँ इसे कि यक्स घाते 2 और यक्स घाते 5 लूँ, तब कितना हो जाएगा, आधार बराबर है तो आधार को एक बार लिखो, और 2 और 5 कितना, 7 हो गया ना। लेकिन ये गलती फिर मत कहना। अब देखिए, अगर आपको दे दे वाई स्क्वायर गुणे यक्स स्क्वायर, तब क्या करते हो, तब भी जोड़ोगे? नहीं, ये आपस में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आधार से मतलब कि समान नहीं है, आधार बराबर नहीं है। आधार क्या है, अलग है। ए वाई है, ए एक्स है। इसको सेम टू सेम ऐसे यक्स घाते 2 वाई घाते 2 लिख दिया जाएगा। ओके, अगर सेम आधार होता तो घाते जोड़ लेते, लेकिन अलग अलग हैं तो अलग अलग ऐसे ही लिख दिया जाता है। चलिए, अगर कह दूं कि आप यक्स घाते 2 में आप यक्स घाते 2 जोड़िए, तभी आप एक गलती करते हो। इसको क्या करते हो, समझते हो कि आधार बराबर है, आधार को एक बार लिख दें और 2 2 4 कर दें। ये क्या है, गलत है ना। गलतियां होती हैं आपसे, एक्सेप्ट करिए, गलतियां आपसे होती हैं, तो ऐसे नहीं कहना है, ये इसका रोल नहीं है। अरे भाई, जोड़ रहे हो, जोड़ में क्या होता है, जोड़ में सिर्फ हम देखते हैं कि क्या ये सजाती पद हैं, यानी कि एक जात के हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों एक जात के हैं। ए एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। हालांकि ये नहीं जुड़ते हैं, इनके अंक जुड़ते हैं जो यहाँ पे लगे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 होता है, हम जानते हैं अगर कोई चर संख्या लिखी है तो उसके साथ हमेशा 1 होता है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। और यक्स घाते 2 कैसे लिख देते हैं, जैसे लूँ कि 2 यक्स घाते 2 प्लस 3 यक्स घाते 2, तब क्या होगा, ये थोड़ी ना जुड़ेंगे। खाली इतना ये बताते हैं कि हाँ हम आपस में जुड़ रहे हैं, सिर्फ अंक जुड़ता है। तो 2 और 3 कितना, 5 हो जाएगा, और यक्स घाते 2 इसे उतार उठता है। ये कहता है कि हाँ हम इनके जात के हैं, हम आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है। ये वाली गलती कभी मत करिएगा, नहीं तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब भाग दीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इस छोटे वाले से क्या करते हैं, भाग देते हैं बड़े वाले बहुपद में। आपको क्या कहना है, इसको यक्स प्लस ऐसे 3 लिखना है। फिर ये जो बड़ा वाला बीच में होता है, जिसको मैं भाज्य बोलता हूँ, ये भाज्य है, इसको ऐसे अंदर लिखना है। यक्स स्क्वायर प्लस का 7 यक्स प्लस का कितना, 14 है। ओके बच्चों, चलिए अब क्या कहना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले पद को बराबर करते हैं। और पहले वाले पद को बराबर करेंगे, इसको इससे बराबर करेंगे, 3 से नहीं मतलब है, 3 को भी छोड़ दीजिए। जब बराबर हो जाता है तब 3 साथ में काम करेगा। ठीक, हम इससे इसको बराबर करेंगे। और पहली बात, चिन्ह कौन सा लगाएं, इस बार में जो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो पता चलता है कि आप जिसको बराबर कर रहे हो और जिस वाले से बराबर कर रहे हो, यानी कि इसका पहला पद इस अंदर वाले का पहला पद और बाहर वाले के पहले पद के चिन्हों का गुणा होता है। यानी कि इस चिन्ह प्लस है ना, इसका भी चिन्ह प्लस है ना, तो प्लस 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 होता है, तो पहली बार प्लस को मत लिखा करिए। अगर माइनस रहे तब लिखा करिए, प्लस को पहली बार मत लिखा करिए।
अब हमारे पास सिर्फ यक्स है, ये 3 नहीं है, हमारे पास सिर्फ यक्स है, हमको यक्स स्क्वायर बनाना है। तो मैं यक्स में किसका गुणा कर दूं कि यक्स स्क्वायर हो जाए, किसका गुणा कर दूं? आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बना रहा हूँ ना, इस स्क्वायर का मतलब होता है इसमें यक्स गुणे यक्स है, और हमारे पास सिर्फ एक यक्स है, तो हमें एक एक्स से और गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, अगर मैं अपने एक्स में एक एक्स से और गुणा करा दूं तो हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो वही जो आप गुणा करा रहे हो ना, उसको यहाँ पे लिख दो। अब गुणा कराओ, यक्स का गुणा यक्स में, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, पहली बार मत लिखना। यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर हो गया। अब +3 का गुणा प्लस यक्स में, अब कराओ गुणा इसका, तो प्लस 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 3 का गुणा यक्स में यानी कि 3x हो गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने का मतलब होता है जो नीचे लिखा है जो व्यंजक, उसमें क्या करोगे आप, उसका चिन्ह चेंज कर दोगे। अगर प्लस है तो माइनस करोगे और माइनस है तो प्लस करोगे, लेकिन दोनों का प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। हमेशा घटाना पड़ेगा, हमेशा जब भी आप बराबर करके छोड़ोगे ना, हमेशा घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको काटना होता है। अभी तो नहीं कटता क्योंकि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस तो जुड़ जाता, लेकिन जैसे मैंने चिन्ह चेंज किया, ए प्लस में हो गया, ए माइनस में हो गया, समान समान संख्या है तो जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगी, ऐसे कहना है। ठीक, चलिए। और एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप घटाते हो, पहले वाले पद को तो आप घटा दोगे क्योंकि आप बराबर कर दिए उसको, लेकिन दूसरे वाले पद में ध्यान देना कि हमेशा क्या हो, जिस संख्या के नीचे लिखे हो ना, वो संख्या सेम सेम होनी चाहिए। ऐसे कि सजाती पद होना चाहिए। इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, तो ये आपस में जोड़ घट सकते हैं, ऐसे आपको देखना है, ना कि इसके नीचे लिख कोई घटा दो, नहीं, जिसका सजाती पद उसी के नीचे। तो ये कट जाएगा, इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि देखिए अब ये नया चिन्ह जो आपने दिया है वो वाला होगा। अब प्लस को भूल जाइए क्योंकि आपने अब इनको नया चिन्ह दे दिया है, नया जीवन दे दिया है। तो देखिए आप क्या करोगे, 7 में से 3 को घटाओगे। मैंने क्या बोला था, सिर्फ अंक जुड़ते घटते हैं, ये नहीं, ये सिर्फ बताते हैं कि हाँ इसमें जोड़ेंगे। ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, सजाती पद है। तो 7 में से 3 जाए कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे 4 हो गया। और एक्स को ऐसे उतार लेते हैं, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं। कौन सा चिन्ह लगाएं, जो बड़ा हो। 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा दो। अब एक अंक उतार लो, कितना, 14। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 14 उतार लिया क्योंकि यहीं बचा था। फिर अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएं, अब मैं इसको बराबर करूँगा इस वाले से, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस। जिसको बराबर करो उससे और इसके पहले वाले से गुणा करा लो चिन्हों का, वहीं लिखा जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमारे पास हमको बनाना है 4x, तो इसका मतलब 4 गुणे x होता है। तो हमारे पास सिर्फ x है, हमारे पास 4 नहीं है, तो हमको 4 भी लेना पड़ेगा ना, तभी हमारा 4x होगा ना। तो हमारे पास सिर्फ x है, x में कितने का गुणा करा दें, 4x हो जाए, 4 का गुणा करा दो, 4 का। तो x का गुणा 4 में, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, x गुणे 4 कितना, 4x हो गया। अब +3 का गुणा +4 में, तो प्लस गुणे प्लस, प्लस 3 चौका 12। अब क्या करो, घटाओगे, तो मैंने माइनस कर दिया, मैंने यहाँ भी माइनस कर दिया क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस था। ओके, अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पे 14 में से 12 घटाओगे, कितना आएगा, क्योंकि ए इसका सजाती पद है ना, ए भी अचर है, ए भी अचर है, तो 14 में से 12 जाए कितना बचेगा, 2। चिन्ह कौन सा लगाएं, जो बड़ा प्लस वाला, तो यहाँ पे समझिए प्लस लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाता है, शेषफल बच रहा है, शेषफल, ये आपका शेषफल बच रहा है, ये आपका भागफल होता है। ओके, यानी कि आपका भागफल इतना आया है, शेषफल आपका इतना आया है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखिए बच्चों, अब भाग कराना है, देखिए -6x² + 17x - 12 में भाग कराना है 2x - 3 के साथ। ओके, आप क्या कहना है, आपको पहले वाले पद को बराबर कहना है और इस पहले वाले पद से बराबर कहना है। तो चिन्ह कौन सा लगाएं, पहली बार चिन्ह लगता है, चिन्ह कौन सा लगाएं, मैं इसको बराबर कर रहा हूँ, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ऐसे चिन्ह लगाना है। अच्छा बताओ, आपको 6 लाना है, पहले गिनती को सेट कर लो। आपको 6 लाना है ना, तो आपके पास सिर्फ 2 है, 2 में कितने का गुणा कर दो, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 का गुणा कर दें। एक तो हमको 3 चाहिए, हमको यक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास सिर्फ क्या है, यक्स है। हमको यक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास सिर्फ यक्स है। तो हम
कि x में कितने का गुणा कर दें एक्स स्क्वायर हो जाए। अरे x में x का गुणा करोगे तभी एक्स स्क्वायर होगा ना। अब गुणा करा लो, अब सेट हो गया। देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस। 2x का गुणा 3x में, तो पहले अंक का गुणा कराइए, 3 दूनी 6। अब x का गुणा x में कराइए, एक्स स्क्वायर यानी कि 6x² हो गया। अब -3 का गुणा -3x के साथ, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस। 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9, और x को ऐसे उतार लीजिए, क्योंकि इनके पास x नहीं था मैं तो स्क्वायर कर देता, लेकिन इनके पास था ना, तो इनको ऐसे उतार लीजिए। इनके पास सिर्फ अंक था, इन्होंने अंक के साथ गुणा किया, x के साथ नहीं किया, x को मैंने ऐसे उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। हम देख रहे हैं दोनों का चिन्ह समान है तो कटेगा नहीं, मुझे तो काटना है, तो क्या करूँगा चिन्ह बदल दूंगा। कैसे, घटा दूंगा। तो a माइनस है तो प्लस कर दूंगा, a प्लस है तो माइनस कर दूंगा। a क्या हो गया, आपस में कट गए। अब ये क्या होगा, घट जाएगा, कि सजाती पद है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, तो घटा देंगे। तो 17 में से 9 जाए कितना बचेगा, 17 में से अगर मैं 9 निकालूँ कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। तो 8 बचेगा, एक्स को ऐसे उतार लो। चिन्ह कौन सा लगाएं, जो बड़ा है, 17 बड़ा है, 17 का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 12 आपका उतर जाएगा। अब आपको इसको बराबर करना है और इस वाले से बराबर करना है, तो चिन्ह कौन सा लगाएं, इसका प्लस चिन्ह है, इसका भी प्लस चिन्ह है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस। हमारे पास 2 है, हमको 8 लाना है, तो 2 में कितने का गुणा कर दें 8 हो जाए, 2 चौका 8, 4 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि हमको 4 चाहिए। हमारे पास x है, हमको x लाना है, हम यानी कि हमको x नहीं चाहिए, हमारे पास x तो है, x लाना ही है। चलिए बस गुणा करा दिए, आपका सवाल सेट है। तो 2x का गुणा प्लस 4 के साथ, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस आएगा। 2 चौका 8, इनके पास x नहीं था, x साथ गुणा नहीं कराएंगे, सिर्फ x को ऐसे उतार लेना है। फिर -3 का गुणा प्लस 4 के साथ, इनका चिन्ह माइनस है, इनका चिन्ह प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस होता है। 3 चौका 12, बस क्या करिए अब घटा दीजिए, क्योंकि दोनों को हमको काटना है, तो प्लस प्लस में है तो घटाना पड़ेगा। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस कर देंगे। सिर्फ नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं करना है। ये कैंसिल हो गया, ए भी तो माइनस का 12 प्लस का 12 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए आपका शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ऐसे ही आपको बीजगणित का भाग यानी कि बहुपद का भाग देना है। ओके, तो मैं आशा है कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों बाय।